नमस्कार दोस्तों, सबों को जय गुरु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज तबीयत उतनी ठीक नहीं थी तो वीडियो बनाने का मन नहीं था। फिर मैं कुछ सोच रही थी, ईश्वर, दुनिया, मनुष्य क्या है, क्यों है। तो एक चीज़ समझ आई कि ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ देना बेहतर होता है। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है और वो ही करना चाहिए, और कर्म अच्छे हो वही करना चाहिए। फिर सोची चलो एक वीडियो बनाते हैं। जब इतना कुछ सोचा तो एक कहानी इसी विषय पर आप लोगों को सुनाऊंगी। ऐसा होता है ना कि इंसान जन्म लेता है तो उसकी इच्छाएं, आशाएं भी साथ में जन्म लेती हैं। उसके संस्कार और उसके कर्म भी साथ में, जो पिछले जन्म के हैं वो भी साथ में आते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। हर इंसान कुछ ऐसा ही करना चाहता है कि वो खुश रह सके अपने जीवन में। लेकिन खुश रहने के लिए कौन सा रास्ता सही होगा इंसान के लिए, कौन सा उसके जीवन में खुशियाँ लाएगा, ये वो पता नहीं समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। लेकिन वो कहा है ना गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी हमारे पिछले कर्म हो या इस जन्म के कर्म हो, बस उसे अच्छे ढंग से निभाना, सही तरीके से निभाना ही बेहतर होता है। बाकी फल तो आप चाह कर भी खुद को नहीं दे पाएंगे, वो ऊपर वाले के ही हाथ में है। वही सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमारे लिए करता है। उसका वो जो चुनता है ना हमें देने के लिए, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए उस पर छोड़ देना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। एक कहानी इसी विषय पर सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बार एक पिता और पुत्र घर में थे। पिता ने बहुत ही टेस्टी और पुष्टिदायक हलवा बनाया। क्योंकि उसकी माँ नहीं थी तो पिता जी ही उसकी देखभाल करते थे, तो उन्होंने बेटे पर, उनका मन आया कि आज बेटे को कुछ अच्छा खिलाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेवे वाला हलवा बनाया। उन्होंने 2 कटोरी में हलवा लिया। 2 कटोरी हलवा लाकर उसमें जो 1 कटोरी थी उस पर बादाम बहुत अच्छे से रखे हुए थे और दूसरी कटोरी पर कोई बादाम नहीं था। तो उन्होंने दोनों कटोरी लाकर रखी और बेटे से कहा, बेटा आज हलवा बनाया है तुम्हारे लिए, तुम ले लो, एक मेरे लिए छोड़ देना। तो बेटा क्या किया कि हर इंसान खुशी पाना चाहता है ना, अच्छा चाहता है, तो सब कुछ जीवन में अपने उसके अच्छा चाहिए उसे। तो उसने मेवे वाली कटोरी जिस पर बादाम सजा हुआ था, उसने वो वाला ले लिया। फिर जब पापा आए तो पापा दूसरी वाली कटोरी लेकर खाने लगे। तो पता चला कि उसकी बच्चे ने जो कटोरी उठा ली थी उस पर तो 4-5 ही बादाम रखे थे, लेकिन जो पापा ने कटोरी, बची हुई कटोरी उठाई, उसमें अंदर बहुत सारे बादाम मेवे भरे हुए थे। तो बेटा को लगा, अरे ये क्या हुआ, मैं तो सोचा था कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसको लेना चाहिए, ये सोचकर मैंने उठाया और मुझे घाटा हो गया, मुझे अच्छा वाला नहीं मिला। तो फिर दूसरे दिन भी वही हुआ कि पापा ने फिर से हलवा बनाया और लाकर रख दिए 2 कटोरी। उसी तरह एक के ऊपर मेवा था, दूसरे में मेवा नहीं था ऊपर में कटोरी के। तो वो बेटा इस बार, जो पिछले दिन की उसकी एक्सपीरियंस थी,
जो उसने देखा था उसे लगा जिसमें मेवा रखा हुआ ऊपर रखा हुआ है वो तो उतना मेवे वाला हलवा नहीं होगा, चलो दूसरी कटोरी लेते हैं जिसके ऊपर नहीं रखा है, इसके अंदर मेवा बहुत ज़्यादा होगा। ये लेकर उसने वो कटोरी उठा ली। लेकिन जब वो कटोरी में खाने लगा तो उस कटोरी के अंदर सचमुच एक भी मेवा नहीं था। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि अरे ये क्या, आज फिर से उसका फैसला गलत था। फिर तीसरे दिन पापा ने फिर से हलवा बनाया और फिर उसी तरह एक कटोरी पर मेवे सजाकर, दूसरी कटोरी में नहीं, ऊपर में मेवे नहीं सजे हुए थे, दोनों कटोरियाँ लाकर रखी और बेटे से कहा बेटा एक कटोरी इसमें से तुम ले लो, खुद खा लो, एक कटोरी मेरे लिए छोड़ दो। इस बार बेटा उठा कटोरी उठाने के लिए, फिर उसके मन में जाने क्या बात आई, उसने कहा नहीं पापा आप पहले ले लीजिए, आप अपनी कटोरी पहले ले लीजिए, आप उसके बाद मैं अपनी कटोरी लूंगा। इस बार उसने फैसला पापा पर छोड़ा था। उसने पापा को आदर दिया था, अपने बड़े को आदर दिया था कि पापा बड़े हैं तो पापा को पहले कटोरी मिलनी चाहिए। तो इस बार पापा ने वो कटोरी उठाई जिसमें मेवे कम थे, क्योंकि उन्होंने बनाया था तो उनको तो पता था कि किस कटोरी में उन्होंने ज़्यादा मेवे डाले हैं, किस में कम है। तो उन्होंने खुद के लिए कम मेवे वाली कटोरी ली और बेटे को जिसमें ज़्यादा मेवे वाली कटोरी थी वो वाली कटोरी पकड़ा दी। इस बार बेटा जब हलवा खाने लगा तो उसे बहुत अच्छा लगा कि अरे आज तो मेरी कटोरी में बहुत भरे हुए मेवे वाली हलवा मतलब मैंने खाया, इतना अच्छा था, टेस्टी था। तो उसने पापा को कहा कि पापा आज मज़ा आ गया खाकर। तो पापा ने कहा बेटा इस बात से तुम्हें एक सीख लेनी चाहिए कि 2 दिन तुमने खुद के लिए चुना फैसला, तुमने पापा का ख्याल नहीं रखा, तुम खुद सर्वश्रेष्ठ चीज़ लेना चाहते थे, जो सबसे अच्छी थी वो तुम खुद लेना चाहते थे, दूसरे में को नहीं देना चाहते थे। तो तुम्हारे हाथ वो सबसे अच्छी चीज़ नहीं लगी। लेकिन आज जब तुमने फैसला इस तरह लिया कि अपने से बड़े को आदर देनी है, उन पर छोड़ देना है कि वो हमारे लिए क्या लेते हैं छोड़ते हैं, तो आज तुम्हें पिता ने अच्छी वाली कटोरी दी और तुम खुद खुश हो और पापा भी खुश हैं कि तुमने उन्हें आदर मान दिया। तो इस बात से यही सीख मिलती है, जब एक जागतिक पिता जो हैं साधारण हमारी दुनिया में जिनका ईश्वर की तरह दर्जा है लेकिन वो जागतिक हैं, उनके हाथ में वो भी ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, वो अपने पुत्र के लिए जब इतना कुछ अच्छा सोच सकते हैं, उसे अच्छी वाली सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं, तो जो वो परमात्मा है वो तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान है, हम उनकी संतान हैं, वो हमारे लिए जो भी सोचेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। वो हमारे खातिर जो भी हमारे कर्मों के हिसाब से या जो भी है वो उसमें से वो सर्वश्रेष्ठ चुनकर हमें देंगे और हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। क्योंकि जब हम उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देंगे, वो परम पिता परमात्मा है, तो फिर क्या रह जाएगा पाने को, सब कुछ मिलेगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखकर कर्म कीजिए, अपने दिन दैनिक करें, चर्चा दिनचर्या को पूरा कीजिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए की कोशिश कीजिए, दुनिया के लिए, दूसरों के लिए, जीवों का भला करिए और जितना हो सके खुद से अच्छा करिए, अच्छे कर्म करिए, सब पर दया दृष्टि बनाए रखिए, सबका भला चाहिएगा तो आपका भी भला होगा। वो परम पिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहेगी, आप कभी दुखी नहीं होइएगा, दुखी होइएगा भी अगर आप पर कोई दुख आए तो वो आपको संभाल लेगा। इस विश्वास पर
जिंदा रहना ही बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। सबों को जय गुरु, नमस्कार।